ये जो आपको पोस्टर में दिख रहा होगा, बुकिस्तान बुक क्लब, ये एक बहुत पुराना विचार है। जब ये संस्थान शुरू हो रहा था तब का विचार है। इसका मकसद बहुत, जैसा कि बुकिस्तान से समझ में आ रहा है, कि किताब के आसपास कहीं घूमेगा, मतलब कुछ इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इसका मकसद ये है कि पढ़ने वाले लोगों को, लाइक माइंडेड लोगों को, जो पढ़ना चाहते हैं, किसी कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको एक साथ लाना, किताबों पे बात करना, राइटर पे बात करना, लेखकों को बुलाना, उनसे बात करना, ये एक मकसद है। पटना में जितने भी लेखक हैं, जितने भी किताब लिख रहे हैं, या साहित्यकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं, या रंगमंच से जुड़े लोग हैं, या इस क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं, हम उनको बुलाएंगे, हम उनसे बात करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमारे हर कार्यक्रम में साहित्यकार होंगे ही, लेकिन हमारा किताबों को लेकर क्या एक्सपोजर है, आपका क्या एक्सपोजर है, सर लोगों का क्या एक्सपोजर है, हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। इससे एक तो हमारा इंटरेक्शन होगा, आपस में चीज़ें, एक दूसरे के अनुभव को जानेंगे। बिहार में डिजिटल पत्रकारिता जो हो रही है, वो राजनीति के अलावा और वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ राजनीति है। बिहार में सिनेमा को लेकर, साहित्य को लेकर, लेख को लेकर, रंगमंच को लेकर कोई बात नहीं हो रही। तो जनता बोध का मकसद ये है कि राजनीति के बियॉन्ड भी बात की जाए। हालांकि हम भी बिना राजनीतिक हुए नहीं रह पाए हैं, हम भी राजनीतिक हो गए हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी बात हो, सिनेमा पे बात हो, साहित्य पे बात हो। अब सवाल ये है कि ये तो इसका मकसद हो गया कि क्या करना है, कैसे करना है। आप लोगों ने एक सिनेमा देखी होगी, सिनेमा का नाम है हम आपके हैं कौन, सबने देखी होगी। उसी को लेकर हमारी बात भी हो रही थी अभी। वो एक किताब है, कोहबर की शर्त। आप किताब पढ़ते हैं और सिनेमा देखते हैं, तो जब आप किताब पढ़ लेंगे कोहबर की शर्त, और उसके बाद नदिया के पार और हम आपके हैं कौन जब आप देखेंगे, तो आपको जमीन आसमान का अंतर लगेगा। क्योंकि फिल्म निर्देशकों के पास फिल्मी लिबर्टी लेने का एक स्पेस होता है, क्योंकि वो अपने ऑडियंस के हिसाब से उसका एंडिंग, उसका क्लाइमेक्स बदलते हैं। कोहबर की शर्त की जो अंत है वो ज़्यादा दर्दनाक है, ज़्यादा भयावह है, मतलब बरक्स फिल्म के। सिनेमा देखने के लिए भी किताबें पढ़ना जरूरी है। अगर आप भारत की आज़ादी और बंटवारे को सही मायनों में समझना चाहते हैं, तो आपको किताबों के पास जाना होगा, आपको तमस के पास जाना होगा, आपको भीष्म साहनी के पास जाना होगा। भीष्म साहनी एक लेखक हैं, उनकी एक बहुत बड़ी कमाल की किताब है तमस। अगर आज़ादी का जो दर्द था, उसकी जो चुहन है, अगर आप उसको महसूस करना, उस दौर को जीना चाहते हैं, तो आपको पढ़ने पलटने होंगे। तो हम जो बुकिस्तान का मकसद है, और जो हमारा मकसद है, वो किताब पढ़ने वाले लोगों का, किताब से जुड़े लोगों का, इस सब लोग के बस की बात नहीं है। कुछ लाइक माइंडेड लोग, हमारे आपके जैसे लोग जो पत्रकारिता में है, पढ़ने लिखने के बिजनेस में है, उनके लिए है। सब लोग नहीं पढ़, किताब पढ़ना बड़ा अकेले नितांत का काम है। तो ये हमारा मकसद था कि किताबों को लेकर एक ग्रुप बनाया जाए, किताबों को लेकर एक समूह ऐसा तैयार किया जाए जो किताबें पढ़ने वालों का हो, किताबों से जुड़ने वालों का हो। ये हमारा कार्यक्रम है, हम यहाँ कर रहे हैं। हमारे पास स्टूडियो है। जब हम किसी बड़े राइटर को बुलाएंगे, किसी लेखक को बुलाएंगे, तो हम वहाँ पे करेंगे, उनका प्रॉपर इंटरव्यू करेंगे, प्रॉपर एक जो सेटअप होता है, जिस सेटअप में लोग चीज़ें आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ सब लोग देखना चाहता है। तो हम दुनिया के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, उसमें धारा के बहुत ज़्यादा विपरीत नहीं जा सकते, लेकिन धारा से थोड़ा सा हट के चलने का कोशिश कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनका आपका किताबों को लेकर क्या एक्सपोजर है। आपने एक पूरी किताब, वो हिस्ट्री की हो सकती है, ज्योग्राफी की हो सकती है, लिटरेचर, कहानी, कुछ भी, आपने एक पूरी किताब, कौन सी किताब है जो आपने पढ़ी थी? हम चाहेंगे कि आप लोग उस चीज़ को बताएं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, एक एक करके बताएंगे, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है।
मैंने आज तक ज़्यादा मैंने बुक्स नहीं पढ़ी है, वही सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हम लोग को मिलता है वही पढ़ा है। और हाँ, मुझे कॉलेज में हम लोग को पीडीएफ में दिया जाता था कि ताकि हम लोग अपना वोकैबुलरी ठीक कर सकें, तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती हूँ उतना। मुझे पढ़ने का मन करता है, लेकिन किताबों को लेकर ये जो आपका ये है ना कि वोकैबुलरी ठीक करने, ये सबसे बड़ा फायदा है, किताबों से ही होगा। हाँ, वो उच्चारण हो, चाहे आपके अंदर जो शब्दकोश आपके अंदर भरेंगे, वो किताबों सेंटेंस को लेकर बनाना ही। या फिर कुछ भी लिखना ना, तो वो बुक से ही होता है। लेकिन वो थोड़ा कॉलेज का ज़्यादा तो उतना मैं पढ़ नहीं पाती, लेकिन थोड़ा बहुत मैं पढ़ती हूँ, ज़्यादा नहीं तो एक पेज भी मैं पढ़ती रहती हूँ। लेकिन आदत बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरा ठीक हो जाए, कि मेरा चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, वो ठीक नहीं, हो। लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आप कुछ भी। तो वही ठीक करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि और मैं पढूँ, तो मैं अपना टाइम शेड्यूल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी उतना रेगुलर नहीं हो पा रहा है। ओके। जैसे कि किताबें तो मैं बस जब स्कूल में थी तब पढ़ती थी, और स्कूल के बाद एकदम बंद हो गया है, किताब उतना नहीं पढ़ पाती हूँ, और ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है मुझे किताब का। जब से मोबाइल आए तो कुछ भी रहता है, जो भी शॉर्ट्स, पोएम, कविता, वो उसी में देख लेती हूँ। अब तो बहुत कम पढ़ता है। किताबें पढ़ना मुझे काफ़ी शौक़ है, इसीलिए हम यहाँ हैं। और हमने और वैसे किताब, जैसे जो मेरे पास किताब रहता है या फिर हमको किसी के द्वारा अवेलेबल हो जाता है वो किताब, तो उसको हमको पढ़ना बहुत बढ़िया लगता है। हम हाल फिलहाल पढ़ रहे थे, रॉबर्ट कियोसाकी का है रिच डैड पुअर डैड। हाँ, वो पढ़ रहे थे और अभी पढ़ रहे हैं, पूरा कंप्लीट नहीं किए, क्योंकि होता ही है कि बहुत सारा काम होता है हम लोग को भी। और एक पूरा नॉवल पढ़े हैं, चेतन भगत का हाफ गर्लफ्रेंड था उसको। अच्छा। और भी हमको जब मिलता है नॉवल बुक्स वगैरह, तो उस पर ध्यान मेरा जरूर जाता है। ये जो आपने कहा ना कि समय नहीं मिलता, बहुत काम रहता है, सबके पास तो 24 घंटे ही हैं। अब सवाल यह है कि पढ़ने के लिए जो रील पे उतर रहा है ना ज्ञान हमारे अंदर, उसके लिए थोड़ा सा हमको 1 घंटा के लिए उसको एरोप्लेन मोड डालना पड़ता है। अगर इंटरेस्ट है किताबों में, अगर आप किताबों से जुड़ना चाहते हैं, तो उसको एरोप्लेन मोड में जब डालिएगा ना, तो किताबें पढ़ने अब खुद पलटने लगते हैं। तो आप उसको डालिए और प्रयास करेंगे। काम क्या रहता है? मैम जैसे खाना घर में बना के आते हो क्या? नहीं, या यहाँ से जाके खाना? नहीं, क्या काम रहता है कि नहीं? काम ऐसे होता है कि जैसे इससे पहले तो जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे हम, जैसे सीखा, तो उसमें मेरा हो जा रहा था। तो किताब पढ़ते हैं, वैसे वो किताब अलग हो गया, वो तो सिलेबस का हो गया, वो अलग चीज़ हो गया। अगर किसी को ये दिक्कत हो रही है कि खरीद नहीं पा रहे, तो फिर मुझे बताया करिए। मेरे यहाँ तो नहीं, जो है सो है। मेरे पर्सनल कलेक्शन में मेरे पास हजारों किताबें हैं। तो अगर किसी को सही में शौक होगा कि ये किताब पढ़ने का मन है, तो आप लोग प्लीज बताइए। और अगर मुझे एप्लीकेशन लिख के देंगे कि ये किताब लाइब्रेरी में होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है, तो हम लोग उस किताब को परचेस कर लेंगे लाइब्रेरी के, इसलिए वो समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। कि किताब नहीं मिल रहा है या अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उनको सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोग यहाँ ये एक कल्चर इट इज अ कल्चर, नॉट एन एक्टिविटी एज सच। एक कल्चर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कई सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। अगर आपस में सही में पढ़ने लिखने में एक दूसरे के साथ बुक एक्सचेंज कर सकते हैं, बुक डोनेट करिए, एक्सचेंज कर लीजिए। एक किताब किसी ने पढ़ ली है तो किसी और को दे दे, वो सर्कुलेट होता रहे। वो किताब का इससे अच्छा, दिस इज कॉल्ड लविंग द बुक्स। तो अगर आप पुरानी किताबें लें तो दुकान वाले उसके लिए टर्म है प्री लव्ड बुक्स। somebody has loved that book, read it, and then it is being passed on to somebody else. तो इस तरह का आप भी कर सकते हैं, अगर आप लोग अग्री करें कि हम लोग ऐसा करें, एक दूसरे से किताब एक्सचेंज कर ले, ज्यादा किताब पढ़ पाएंगे। मैं तो बुक पढ़ती हूँ, क्योंकि बुक पहले से भी जो सिलेबस का था बचपन से, वो सिलेबस का तो बुक सब लोग पढ़ता है, वो पढ़ना ही पड़ता है। हाँ, वो तो पढ़ना ही पड़ता है, सही लगे ना लगे, पढ़ना पड़ता है, उसके लिए कोचिंग लग जाती है। कोचिंग हाँ, लगी। जो भी हो, पर बुक तो जरूरी ही है, बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जो भी सिलेबस का हो, ऐसे हमेशा से छोटा सही घर में तो जो भी हो धार्मिक किताबें बहुत रहती थी, तो उस वजह से हम लोग हमेशा से सुनते भी थे और पढ़ते भी थे।
अच्छा। जो भी हो गया, रामायण वगैरह, गीता उता सब पढ़ी हूँ मैं। उसके बाद अब तो है, अब नहीं पढ़ूंगी तो कैसे, अभी तो बुक नहीं रिसर्च पेपर पढ़ती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा रिसर्च पेपर पढ़ूंगी उतना ज़्यादा तो नॉलेज होगा। हाँ हाँ और हम रिसर्च से हैं तो वो तो बहुत पेपर पढ़ चुके हैं इतना दिन। किसी का टॉपिक पे काम भी करना होता है तो पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद खुद से कुछ एक नया करके जैसे लोग किए हैं उसका कुछ अलग करने का कोशिश करते हैं। तो इस वजह से अभी तो रिसर्च पेपर भी पढ़ते हैं, नॉवेल भी पढ़ते हैं कुछ वैसे कुछ। है आपकी बात, जैसे हम नौकरी करते हुए कहें तो हम समाज सेवा कर रहे हैं, कर रहे हैं। आप ये पढ़ना एक अलग संदर्भ में पढ़ना होगा। हाँ ये भी आपका सिलेबस है हाँ, तो research पर paper में? अभी जरूरी है ना, लेकिन अभी तो जरूरी। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो हाँ। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, बीटेक, एमटेक, हाँ, हाँ। पीएचडी किए और उन्होंने नॉवेल लिखे हैं, कविताएं हाँ। लिखते हैं और बहुत एस्टैब्लिश राइटर रहे हैं अभी भी। बुक पढ़ना अच्छी हैबिट है, बट यही होता है कि अभी हम लोग का क्या होता है कि चलो उसी में परेशान हो, सिलेबस में इसीलिए ही। तो बुकिस्तान है। हाँ, इसीलिए तो वो इसीलिए हमने परेशान हो तो ये चलो सोचा कि इस ठीक पर है। चर्चा करते हैं हाँ। कि पढ़ने का देखते हैं कि अगर जिसने कभी नहीं पढ़ा एटलीस्ट हाँ। एक पेज से शुरू करें। और जिनकी एक हैबिट पेज बन जाती है वो पढ़े टाइम और निकाल फिर लेते हैं, थोड़ा ना एक पेज थोड़ा से दो उनको पेज आदत हो होगा, दो जाती से तीन होगा। किताब पढ़ना नशा होता है। हाँ, वही तो। स्क्रॉल करने से ज्यादा मजा आएगा पढ़ना हाँ, पलटने में। अगर जिनकी आपने- हैबिट होती है, कुछ कुछ लोगों को देखते हैं टाइम नहीं, फिर भी थोड़ा ना थोड़ा वो बुक पढ़ते ही है, रखते हैं। लेकिन हम लोग का अभी वैसा नहीं है कि हम लोग उसके बिना बुक जैसे के बिना मेरे नहीं पास रह हर 24 घंटा रहता है। मैम के टेबल पे हमेशा 3-4 किताबें रहती हैं। टेबल छोड़ दो, मेरे पर्स में। सकते। हाँ, तो मान बताइए। लो गाड़ी हाँ। रास्ते में जा रहे हैं और जाम में फंस गए, हम्म। 10 मिनट में 5 पन्ने पढ़े जा सकते हैं। हाँ, तो ये हुआ कि हैबिट, ये हुआ But वो पसंद taste है, कि मान बहुत लो ज्यादा। कहीं गए हैं and you have to wait, you are endlessly आज- waiting somewhere. ये सब पढ़ने से क्या होगा ना, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। बोलिए बोलिए बोलिए, तो चैनल बता दीजिए। अरे बताइए कोई बात नहीं है। तो चैनल बता दीजिए। नहीं पढ़ी हो वो भी बताइए। नहीं, हमेशा से मेरा शौक रहा है बुक्स पढ़ने का। तो एक समय था जब चेतन भगत बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो उनकी 2-4 किताबें आई थी उस समय, तो वो हमेशा मैंने पढ़ रखा है। और फिर रविंद्र सिंह एक राइटर थे, रोमांटिक कॉमेडी ये सब टाइप का बुक्स होता था। रविंद्र सिंह। हाँ, रविंद्र सिंह। एक है और अभी एक बुक है द सटल आर्ट ऑफ, वो थोड़ा बहुत वो पढ़ रहा था मैं कुछ दिन पहले। और बस इतना ही, ज़्यादा अभी समय दे नहीं पाता हूँ ना बुक को, तो क्योंकि थोड़ा बर्डन रहता है, सिलेबस ये सब वगैरह, तो इस कारण से थोड़ा छूट गया। मगर पेपर पढ़ने का मेरा आदत है, मैं डेली पेपर पढ़ता हूँ, जिससे ताकि रोज़मर्रा का ज़िंदगी का नॉलेज आ जाता है थोड़ा बहुत। बस इतना ही, और कुछ ज़्यादा नहीं। सर मैंने बचपन से ही बुक सब पढ़ा हूँ और अभी तक पढ़ते आ रहा हूँ सर। जो भी मेरा सिलेबस में भी रहता है और बाकी जो अच्छा लगता है बुक सब मैं अपने चॉइस के हिसाब से पढ़ता हूँ। और अभी भी जो हमारे एमटेक में जो यहाँ पर लाइब्रेरी है उसमें से कुछ बुक लेके मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ सर। मेरा अच्छा है, लगता है पढ़ने में। कौन सी बुक पढ़ी है? अभी सर नैनो साइंस का जो बुक हमारा आया था वही सब वो लाइब्रेरी तो में। सिलेबस हो गया आपका। बियॉन्ड सिलेबस। बियॉन्ड सर नहीं, बियॉन्ड ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि मैं टेक्निकली जितना हो पाता है उतना उसी में टाइम मेरा पूरा लॉस हो जाता है पढ़ते पढ़ते। अखबार पढ़ते हैं? हाँ, अखबार सब कुछ पढ़ लेते हैं कभी कभी। मतलब मोबाइल पीडीएफ में या मोबाइल से ज़्यादा तो डिजिटल हो गया तो मोबाइल से ही घर पे मिल जाता है वही सब। तो ये अखबार भी साहित्य ही है, मतलब हाँ बहुत सर। ज्यादा साहित्य से, मतलब हड़बड़ी में रचा गया साहित्य है अखबार। सही बात है। जल्दी जल्दी लिखा जाता है, लेकिन अखबार भी पढ़ा कीजिए। अगर हाँ, किताबें बहुत ज्यादा नहीं सर, वो भी देख लेता हूँ, अखबार भी देख लेता हूँ, लेकिन जितना टाइम नहीं मिल पाता है ना ज़्यादा, मतलब मैनेजमेंट थोड़ा कम तक कि टाइम का समस्या तो सबके साथ है सर, थोड़ा थोड़ा आज के डेट में। टाइम का समस्या। क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारा काम रहता है तो ऑनलाइन भी काम करना पड़ता है बहुत सारा, फिर अपना फिर भेजने के लिए टाइम भी चाहिए ना उसमें। ऐसा थोड़ी है कि सब टाइम एक ही के ऊपर पढ़ते पढ़ते टाइम लगा। मैम हमारे साथ बैठी है, उदाहरण है। मतलब 3-4 मतलब यूनिवर्सिटी है, मतलब एसजेएमसी है, संभाल रही है। हाँ सर, वो तो है इसके सब। बावजूद जो किताबों के लेकर का पैशन है या जो नॉलेज है, मतलब एक बार मैम हमको बताई थी कि निर्मल वर्मा, हमको लगता था कि मैम अंग्रेजी की किताब, हिंदी किताब नहीं पढ़ती होंगी, कि मैम बताया कि मैं निर्मल वर्मा मेरे फेवरेट राइटर है। हाँ सर, वो फेवरेट हो जाता है पढ़ते पढ़ते। मेरा जैसे आर.एस. अग्रवाल के थे सर, तो हमको हम टेक्निकली पढ़े थे, बुक हमको अच्छा लगता था पढ़ने। अभी मैं फिलहाल में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 15 दिनों पहले मैं पढ़ी थी कोई किताब पढ़ी? कृष्ण की भविष्यवाणी में पढ़ी और एक भगवत गीता, तो वही मैं पढ़ी थी। और
काफ़ी टाइम पहले मैं, जब मेरा एडमिशन हुआ था तो कुछ टाइम पहले मैं यहाँ की लाइब्रेरी से ली थी पटना की विरासत। तो वो मैं पढ़ी थी, जिसमें कि मुझे बहुत कुछ जानने को मिला था कि क्या पहले था, वो किस तरह से हमारा चेंज हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय, और फिर क्या रहा कुसुमपुर, और काफ़ी सारे जो कि मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में मुझे जानने को मिला कि क्या बदलाव हुए, क्या अभी की जो दिखाई दे रही है वो कहानी नहीं है कुछ। जैसे आपने कहा था कि बहुत कुछ बदला है, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि पहले क्या थी, अब क्या परिस्थितियाँ और क्या दिखाई दे रही है। तो वो सब मुझे जानने को मिला। जिस तरह आपने कहा कि विजुअल मोड से, कहीं न कहीं मैं भी उससे छूता तो नहीं हूँ किताब से। कोई नहीं, हाँ, कोई नहीं। किताब से कई बार कोशिश किया मैंने कि कुछ पढ़ा जाए नॉवल वोवल से, पर एक दो पन्ना के बाद वो इंटरेस्ट पता नहीं समाप्त हो जाता है। एक बीच मुझे बोला गया था मेरे नाना जी के द्वारा कि कुछ महिला आंचल करके एक नॉवल था, कुछ नहीं, बहुत महान नॉवेल है, फनेश्वर कुछ नाथ रेणु कर कुछ, और हाँ, आप फनेश्वर जहाँ नाथ बैठे रेणु। हुए हैं ना, आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, महिला आंचल के लेखक इसी पटना में घूमते थे। तो एक आध पन्ना मैंने बस देखा, उसका फिर मेरा वही हुआ, इंटरेस्ट समाप्त हो गया। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि कई बार कुछ चीज़ जानने हैं तो उस पर हुआ कहा ठीक है किताब पढ़ें, लेकिन फिर एक आध पन्ने के बाद वो इंटरेस्ट रह ही नहीं पाता है। किताब पढ़ने का मतलब कोई बचपन से ऐसा तो शौक रहा नहीं, लेकिन बीच में जब लॉकडाउन का फेज़ आया था तो उस वक्त समय बिताने के लिए मतलब मैंने भी किताब उठाया और 3-4 किताब भी पढ़े। दीप द्विवेदी की एक किताब है, लेकिन वो सेल्फ हेल्प बुक में आ जाएगी, उसका नाम है मैं मन हूँ। और उसके बाद एक लेखक है, उनका नाम मुझे नहीं याद है, बट उनकी किताब है, इंग्लिश में लिखी हुई है, द थिंग्स आई कुड नो अर्लियर दैट कुड मेक माई लाइफ मोर ईजियर। तो ये किताब थी, काफ़ी अच्छी किताब थी, उसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह भी बहुत अच्छा था, समरी अच्छी थी, लेकिन राइटर का नाम नहीं याद है। उसके बाद सीक्रेट्स फॉर द सीक्रेट्स ऐसे भी एक किताब आते हैं, उनका शायद राइटर का नाम रोड्स बायरिन, हाँ ये नाम है, द सीक्रेट। ये सारी किताबें मैंने पढ़ी है, लेकिन आज के दिन में अगर देखा जाए तो वीडियो क्रिएशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है इंस्टेड ऑफ रीडिंग द बुक्स। 12th तक तो सिलेबस से हट के तो कुछ खास पढ़े नहीं थे, हनुमान चालीसा को छोड़ के। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया से जुड़े, खास करके 12वीं के बाद थोड़े एक्टिव हुए सोशल मीडिया से, खास करके फेसबुक या फिर उसके बाद फिर यूट्यूब वगैरह, तो कुछ भाषण, कुछ स्पीच, कुछ जो इंटरव्यू वगैरह है वो लेखक के, कुछ जो जर्नलिस्ट हैं उन लोगों के, तो जो भाषा में उन लोगों का जो अंतर देखा, जो हम लोग का लोकल लैंग्वेज है, वो भी आम लोग हैं, बिहार के लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका भाषा में पकड़ है तो वो थोड़ा प्रभावित किया। तो उस टाइम से लगा कि नहीं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक वो नहीं आएगा, सुनने से तो आएगा नहीं। तो फिर धीरे धीरे वो ना हिस्ट्री का बैकग्राउंड था, ना ज्योग्राफी का, साइंस बैकग्राउंड था। उसके बाद फिर ज्योग्राफी थोड़ा समझने के लिए जीसी लियोंग को थोड़ा पढ़ा। उसके बाद फिर हिस्ट्री को, ब्रीफ हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बिपिन चंद्रा, कुछ किताबें हुई, तो रिलेट वो कंपटीशन से ही करता है। उससे हट के अभी मैं शुरुआत किया हूँ नॉवल वगैरह भी, पता नहीं उसको नॉवल कहेंगे या नहीं कहेंगे मुझे जी, पता नहीं कि वो नीलोत्पल मृणाल का है, डार्क हॉर्स। हाँ पहली नॉवल है, तो मेरे लिए भी वो पहली नॉवल है पढ़ने के एक्सपीरियंस से, तो अभी शुरुआत ही किया हूँ। मैंने उतनी किताबें तो पढ़ी नहीं है। 10th और 12th में 2 किताबें थी हमारे पास, 3 Men in a Boat और गलीवर ट्रैवल्स, वही ज़्यादातर पढ़ी है। पूरा पढ़ लिया? वो तो मैं पूरा पढ़ा हुआ। दोनों क्लासिक की श्रेणी में आती है, अगर पढ़ लिया तो अच्छी बात है। तो वो दोनों मतलब एग्जामिनेशन टाइम पे फिर वो होते थे कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता, पूरा बुक पढ़ना पड़ जाता था उस चक्कर में, तो वो पूरी चीज़ें पढ़ी हुई है। दो किताबें, एक मैंने पढ़ना बीच में चालू किया था, अननोन, आई डोंट रिमेम्बर दैट टॉपिक, बट लेकिन थोड़ी सी पढ़ी, फिर उसके बाद ख़त्म हो गई क्योंकि थोड़ी हॉरर में थी, वो पसंद नहीं आ रही थी मेरे को, इसीलिए फिर मैंने वो किताबें बंद करके साइड रख दी। और तो वैसे कुछ ज़्यादातर रुचि मेरी वीडियो एडिटिंग में ही है,
वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो मेरा ज़्यादातर टाइम उधर ही निकलता है। मैंने प्रेमचंद से शुरुआत की थी। प्रेमचंद की ढेर सारी वो कहानियों की जो कोई एक है, पता नहीं नाम नहीं, मानसरोवर नहीं, वो संग्रह है, किसी ने करके रखा है, 1 2 3 करके है ऐसे, नाम मुझे याद नहीं। तो संग्रह नहीं, वो दूसरा रीराइट है, उसमें संकलन किया गया है। तो प्रेमचंद की कहानियों के साथ मैंने शुरुआत किया पढ़ना, और मैं ये अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे शुरू की थी मैंने उसको पढ़ना। और फिर इधर रिसेंटली लास्ट किसी के सजेशन के थ्रू ही मैं पढ़ पाता हूँ, ऐसे नहीं अपने से, ऐसा नहीं है मेरे अंदर कि मैं किताब कोई ढूंढूं जाके उसको फिर पढ़ूं। कोई बोलता है कि हाँ ये किताब अच्छा है तो पढ़ो। इसमें मैंने अमीश त्रिपाठी की वो शिवा ट्रायोलॉजी वगैरह, सीता तक पढ़ा, राम तक पढ़ा, और रावण नहीं पढ़ पाया मैं, शायद सीता नहीं पढ़ पाया। सबसे पहला कौन था वो तीनों में, रावण, सीता और उसमें राम वाला है, राम पढ़ा मैंने, और सीता नहीं पढ़ पाया मैं। और फिर ये 2 स्टेट्स वगैरह इनका जो आया था वो भी, हाँ चेतन भगत, वो भी रिकमेंडेशन, किसी ने बोला कि हाँ ये अच्छा है तो मैं पढ़ लेता हूँ। और जब मैं शुरू करता हूँ पढ़ना तो वो ख़त्म करके, 1 दिन हो 2 दिन हो, ख़त्म जब तक नहीं होगा तब तक मेरा ये रहता है कि ख़त्म करना है उसको। तो मेरे में ये आदत शुरू से रही है कि लोगों को गुलदस्ता वगैरह देने के जगह पे मैं किताबें देना प्रेफर करता हूँ, ताकि वो उस पर नाम लिखा रहता है, वो आजीवन रह जाता है। गुलदस्ता तो 1 हफ्ते में सूख जाता है, तो इसलिए ये चीज़ हमेशा शुरुआत से ही मैंने ये एक परंपरा अपने लिए चलाई है कि एक किताब जिनसे भी मिलता हूँ, जिन लोगों से मिलने जाता हूँ, उनके लिए एक किताब जरूर ले जाता हूँ जो अपनी पसंद का हो। तो उन किताबों में ऐसा होता है कि जैसे विचारधाराओं पे कुछ किताबें हैं तो उनके लायक विचारधारा की ढूंढनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी एक्सरसाइज होता है। उसके अलावे दूसरी चीज़ ये है कि जो नए लेखक है, सीरियसली ये बात, पुराने लेखकों को पढ़ने के लिए गंभीरता चाहिए। नए लेखकों को पढ़ने के लिए आपको आज के जनरेशन के हिसाब से सोचने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये किताबों से ही मिल सकता है कि आप जब चाहे गंभीरता वाले विषय पे जा सकते हैं, जब चाहे आप छिछले ज्ञान पे भी जा सकते हैं, और जब चाहे आप जो जेनजी में चल रहा है वो भी जानने के लिए आप जा सकते हैं। और रही बात चेतन भगत की, तो चेतन भगत के सारे नॉवेल्स लगभग मैंने पढ़े हैं। और रविंद्र सिंह अभी चले गए उठ के रविंद्र सिंह वाली जो किताब थी वो भी, चूँकि उनका एक से एक वो लव नॉवेल्स ज़्यादा, जो रोमांटिक नॉवेल्स होते हैं वो ज़्यादा आते हैं उनके, तो उन नॉवेल्स में एक और चीज़ होता है कि गिफ्ट में भी कुछ लोग लाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि क्या लेके आए, तो हम बोलते हैं कि पेन नहीं तो किताब। और किताब में नॉवेल, मतलब किताब इन द सेंस ये नहीं कि किताब, यहाँ पे जैसे बुकिस्तान पे लोग डिरेल्ड हो गए कि RS शर्मा और फलान ढेकान, डिरेल्ड क्यों हुए? क्योंकि किताब में लिटरेचर की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे कोर्स की किताब की बातें नहीं हो रही थी। तो कोर्स की किताबों में अगर बात किया जाए तो NCERT जिसने पढ़ लिया उसको ज़रूरत ही नहीं थी किसी और किताब की, लेकिन हाँ उसके लिए गंभीरता चाहिए थी, क्योंकि वो एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट होता था। बाद में उसको रंगते हैं लोग, जब 10th 12th हो जाता है तब बैठ के रंगते हैं लोग, कि उसके लिए UPSC और BPSC की तैयारी जो लोग भी करते हैं तो बैठ के रंगना शुरू करते हैं, उस वक्त नहीं पढ़े रहते हैं ध्यान से। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग किताबों को दोस्त बनाए, पहली चीज़। तो एक कॉलेज के दिनों में मैं बोलता था, यहाँ बोल सकता हूँ, कि सारा दिन आप कहीं भी गुजारिए, रात में किताबों को हम लोग महबूबा बोलते थे। तो कहते थे कि रात अपनी महबूबा के साथ ही बिताइए, और इस चीज़ को समझिए कि किताबें पढ़ना, उसके लिए आपको 2 घंटा जगना पड़े, एक्स्ट्रा जगिए, एक रूटीन बनाइए। पढ़िए। तो आजकल की जो समस्या है, हर बात में लोग हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं। तो भी शुक्ला पढ़िए। तो ये, हाँ मतलब अगर ऐसी कोई ये सोशल फैब्रिक की प्रॉब्लम है। राही मासूम रजा वो लेखक हैं जिन्होंने महाभारत के डायलॉग लिखे हैं। महाभारत का डायलॉग लिखा है वो लेखक राही मासूम रजा। संस्कृत में वो जो आवाहन वाला पूरा हिस्सा है, जब मैं समय हूँ, वो राही मासूम रजा ने लिखा है, मुसलमान है। अब हम यहाँ हिंदुस्तान को इस स्तर पे ले आए हैं कि हम उर्दू को भी कहते हैं दूसरे की भाषा है। बिल्कुल नहीं, उर्दू हमारी भाषा है।
तो आप, हमारा मकसद इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं उसका ये मकसद नहीं है कतई कि आप इस वजन में दब जाएं कि अरे हमने नहीं पढ़ा तो बहुत बड़ी गलती कर दी। कोई कुछ नहीं, किसी की उम्र नहीं बीती, आप जब भी आपका टेस्ट जगह आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसी कोई आपने कोई गलती थोड़ी कर दी है नहीं पढ़ा है तो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, कहीं से शुरू किया जाए, कोई नहीं, एक्सपोजर ही नहीं तो नहीं पढ़ा, नहीं समझ में आया। आजकल का तो एकेडमी की ऐसा इतना दबाव रहता है, 12वीं में पढ़ना, ये करना वो करना, आदमी पढ़ ही नहीं सकता, उसके पास स्पेस ही नहीं है। ये सही बात है, मैं इससे सहमत हूँ। अकादमिक में जो जिस तरह के माहौल बन गए हैं उसमें स्पेस धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हम मशीन नहीं हैं। आपको अपने आप को इंसान बनाए रखना है, तो ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपने आप को इंसान बनाए रखना है, मशीन नहीं होने देना है। तो अपनी संवेदना ज़िंदा रखिए, और संवेदना ज़िंदा रखने का सबसे अच्छा तरीका है आध्यात्म के बाद पाठन, साहित्य को पढ़ना। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम जो प्रचलित साहित्य है, जो मानक साहित्य है, जिसको लोगों ने प्यार दिया है, जिसको पढ़ा है, जो बेस्ट सेलर है, वैसे रेणु जी का, फणीश्वरनाथ रेणु का नाम ना जानना बहुत दुखदाई है कि आप लोग लेकिन हम इस बात की इसमें छूट ये हो सकती है कि हम लोग एक परंपरा, एक ऐसे सिस्टम से हैं जहाँ इस सब का कभी एक्सपोजर ही नहीं मिला। इस मंच का वही उद्देश्य है कि अब तक आपको जहाँ नहीं मिला एक्सपोजर वो मिलेगा, बस आप थोड़ा इंटरेस्ट शो करिए, और कम से कम ऐसे रचनाकारों को, ऐसे पत्रकारों को, ऐसे कवियों को, ऐसे लेखकों के बारे में कम से कम जानिए जिनको दुनिया जानती है। हम और आप फिर वही घूम के बात आएगी कि रील्स में उलझे हैं। उसे में बाहर निकलने के लिए एक तरह का ये एंटी डोज है। हम लोग एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में अपने आप को डाल चुके हैं, उसके लिए हमको एक एंटी डोज की ज़रूरत है। तो हम लोग इसको इस तरह से डेवलप करना चाहते हैं, आप सब के साथ मिलकर इसको डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें हम लोग किताब, कहानी, कविता एक लाइट मूड में चीज़ों को ले जाएं। आप खुद पढ़कर आइए, पढ़िए। हम लोग आपके सहयोग से, आप लोगों में से कोई अगर किसी को जानता है, आर्टिस्ट को जानता है, बुलाइए, उससे इंटरव्यू, कैसे इंटरव्यू लिया जाता है वहाँ दिखेगा। वर्चुअल स्टूडियो में हम लोग इंटरव्यू कर सकते हैं, तो आप लोगों की ही मदद से सारा होगा। और इसका किताब प्लस किताब के लोग, ये मिलकर ये चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। आप विषय की घोषणा कर दीजिएगा, और वो तो 1-2 दिन पहले कर देंगे। ठीक है, तो आज की सभा विसर्जित की जाए। धन्यवाद।